विश्वदास जी का अगला 4 नंबर का सवाल है। गुरु नानक जी जब अपने शिष्यों बाला और मर्दाना के साथ श्रीलंका की यात्रा पर जा रहे थे तो नानक जी ने उन्हें वाहिगुरु शब्द का ही उच्चारण करने का क्यों कहा, जबकि पहले मंत्र को गुप्त रखने को नहीं कहा गया था। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि गुरु नानक जी के रूप में स्वयं वो कबीर परमात्मा ही धरती पे प्रकट था। कब से? जब गुरु नानक जी को बेई नदी से उनके शरीर को अंतर ध्यान करके उनकी आत्मा को सतलोक में लेके गए, और जब वापस नानक जी को छोड़ा उसी शरीर में, तो जब वापस छोड़ा तो वो नानक जी नहीं थे। नानक जी के रूप में वो कबीर परमात्मा थे, जिन्होंने फिर बहुत सारे चमत्कार किए, बहुत सारे लोगों को जो है उन्होंने सुख दिए, नाम देके लोगों को भक्ति पे लगाया। नानक जी ने कितने चमत्कार किए, आप जब गूगल पे जाके देखेंगे गिनती नहीं है। नानक जी यदि एक भगत होते, यदि उसी आत्मा को परमात्मा ने वापस नानक जी के शरीर में छोड़ दिया होता तो नानक जी तो एक भगत होते। भगत का काम तो भक्ति करना होता है, भगत का काम चमत्कार करना नहीं होता। चमत्कार करने से मर्यादा टूटती है, भक्ति जो है भगत की जो है नष्ट होती है। तो उस समय नानक जी के रूप में खुद कबीर भगवान थे, जिन्होंने भक्ति को बनाए रखने के लिए, लोगों को भक्ति और भगवान से जोड़ने के लिए नानक जी के रूप में अनेकों चमत्कार किए। जब बाला और मर्दाना को वो समुद्र पर लेके गए, क्योंकि बाला और मर्दाना ने कहा कि जी हमने समुद्र तो देखा, लेकिन हमने जो है श्रीलंका नहीं देखी, जहां पे श्री रामचंद्र जी ने वो पुलिया बनाया था। तो नानक जी ने कहा कि तुम आंखें बंद करो। तो आंखें बंद करते ही नानक जी के रूप में कबीर परमात्मा ने अपनी शक्ति से उनको अंतर ध्यान किया, और जैसे ही आंखें खोली वो समुद्र के जो है किनारे पे खड़े हुए थे, जहां पे राम सेतु बनाया था। तो भगत थोड़ी लेके जा सकता है, भगत को सिद्धियों का प्रयोग करने की आज्ञा थोड़ी है, उस विधि का थोड़ी पता है जिस विधि से ये सिद्धियां अपना काम करती हैं। तो नानक जी के रूप में परमात्मा थे। तो बाला और मर्दाना को वहां पे वो लेके गए, और समुद्र के ऊपर नानक जी की शक्ति से वो चलने लगे, और वाहिगुरु गुरु बोलते रहे। जैसा कि नानक जी ने उनको कहा कि तुम वाहिगुरु बोलते हुए मेरे पीछे पीछे चलो। तो वो वाहिगुरु बोलते हुए पानी के ऊपर चलने लगे, जैसे अपन जमीन पे चलते हैं। ये प्राण संगली में लिखा हुआ है। अब उनमें से एक ने, चाहे वो कौन सा था, बाला था या मर्दाना था, उसने देखा कि नानक जी तो अपने मुख से 2 मंत्र का कोई और ही जाप कर रहे हैं, एक तो ओम और एक दूसरा और था, जो वर्तमान में संत रामपाल जी अपने भक्तों को देते हैं। तो मर्दाना ने देखा कि नानक जी तो अपने मुख से कोई दूसरा मंत्र जाप कर रहे हैं, तो उसने भी वही मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने नानक जी वाला मंत्र जाप शुरू किया, वाहिगुरु को छोड़ के, वो पानी में डूबने लगा, गोते खाने लगा। तो बाला ने कहा कि गुरुजी वो मर्दाना तो पानी में गोते खा रहा है। तो नानक जी ने कहा, रे मर्दाने, जो मैंने कहा है उसी का जाप कर। गुरु ने जो कहा है उस पे ध्यान दे। गुरु क्या कर रहा है उस बात पे ध्यान देना शिष्य का कर्तव्य नहीं है। शिष्य को अपने गुरु जी की कथनी के ऊपर चलना चाहिए। गुरु क्या कर रहा है, गुरु की करनी को देख के नहीं चलना चाहिए। फिर वापस उसने माफी मांगी और नानक जी की शक्ति से वापस वो वाहिगुरु जाप करने लगा और पानी के ऊपर वो चलने लगा। अब आपका सवाल है कि वो 2 मंत्र जो है वो नानक जी ने बाला और मर्दाना को क्यों नहीं दिए, उस समय औरों को जाप करने के लिए क्यों नहीं दिए? भाई वो इसलिए नहीं दिए क्योंकि वो 2 मंत्र सतनाम के जो आज संत रामपाल जी दे रहे हैं अपने भक्तों को, वो 2 मंत्र यदि उस समय नानक जी देना शुरू कर देते, या नानक जी यदि वो लीला नहीं करते, ऐसी मर्दाना जो पानी में डूब रहा था वो लीला, और बाद में वो घटना यदि ग्रंथ साहिब में नहीं लिखी जाती, तो आज ये सिख समाज वो 2 मंत्र जाप कर रहा होता। और बिना अधिकारी के वो मंत्र लेने से, बिना सतगुरु के वो मंत्र लेने से, या मनमुखी रूप से जाप करने से, किसी भी शास्त्र से निकाल के वो मंत्र अपना काम नहीं करते। यदि वो मंत्र पहले से ही नानक जी लोगों को वो दे देते, और यदि
और यदि उस घटना के माध्यम से लोगों को वो नहीं डराते, उसके बाद में लोगों ने वो 2 मंत्र जाप नहीं किए जो ग्रंथ साहिब में लिखे हुए हैं, ये सोचकर कि भाई जैसे बाला की दुर्गति हुई थी ये 2 मंत्र जाप करने से कहीं तुम्हारे ऊपर भी आपत्ति ना आ जाए, तो गुरुजी ने कहा था कि वाहिगुरु जपो, वाहिगुरु वाहिगुरु। तो पूरे सिख समाज ने वाहिगुरु वाहिगुरु जपना शुरू कर दिया। परमात्मा यही चाहते थे कि वो 2 मंत्र ये लोग अभी ना जपें, केवल वाहिगुरु वाहिगुरु करते रहें। और नानक जी ने अपने भक्तों को जो 5 यज्ञ दिए थे, ज्ञान ध्यान धर्म हवन और ये प्रणाम यज्ञ, इन 5 यज्ञ के माध्यम से उनको मानव जन्म मिलते रहेंगे और वर्तमान समय तक वो आत्मा आ जाएंगी। वर्तमान इस कलयुग की पिछली पीढ़ी तक वो आत्माएं मानव जन्म प्राप्त करती हुई आ जाएंगी। यदि उस समय वो लोग वो सतनाम का जाप जपना शुरू कर देते और वो ही मंत्र वर्तमान में संत रामपाल जी ने देने थे जो दे रहे हैं, तो सिख समाज इस बात पे विश्वास नहीं करता कि हमें क्या आवश्यकता है संत रामपाल जी से ये मंत्र लेने की। ये मंत्र तो पहले से हमारे गुरु नानक जी ने हमारे को दे रखे हैं, पूरा सिख समाज ये मंत्र जाप कर रहा है, जबकि उनको उन मंत्रों से लाभ होना नहीं था। लाभ तो उन्हीं मंत्रों को संत रामपाल जी से लेके होना है। तो ये परमेश्वर का एक खेल होता है, ये एक परमेश्वर की एक प्लानिंग होती है, अपनी प्लानिंग के अनुसार वो इन चीजों को यहां तक जो है वो लेके आते हैं। तो वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप उन्होंने जानबूझ के लोगों को जो है वो करने के लिए दिया। अब परमात्मा जो मर्जी करने के लिए दे दे, परमात्मा की किसी भी क्रिया के ऊपर हम लोग सवाल खड़े नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं ना कि उस समय वाहिगुरु का जाप जो है वो सार्वजनिक नहीं करना होता था, उन्होंने वाहिगुरु का जाप करने के लिए क्यों बोला? तो ये खेल था परमात्मा का। तो ये वाहिगुरु वाहिगुरु जाप करते रहें, इनकी आस्था भक्ति में बनी रहे और इनको मानव जन्म नानक जी के द्वारा उस समय जो 5 यज्ञ जो दी जाती थी, जो धर्म भंडारे करवाए जाते थे, जो सेवा वो लोग जो करते थे, उस सेवा के माध्यम से जो पाठ वो करते थे, जपजी साहिब का, गुरु ग्रंथ साहिब का, उन सब यज्ञों के द्वारा उनको मानव जन्म मिलते रहे। और वर्तमान में आके उस असली नानक ने, उस असली कबीर परमात्मा ने, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आज सिख समाज को संभाल लिया। जो जो आत्माएं उनके सत्संग सुन रही है उनको समझ में आ गई, आज संत रामपाल जी से वही 2 मंत्र लेके जाप कर रहे हैं जो 2 मंत्र उस समय मर्दाना जाप करने लगा था और समुद्र में गोते खाने लगा था। तो भाई ये संत की अपनी जो है क्रिया होती है, इसमें हम लोग किसी भी प्रकार से आक्षेप नहीं लगा सकते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसके लिए उनके सत्संग सुनने की आवश्यकता है, एक बार नहीं 1000 बार सुनने की आवश्यकता है। जब तक समझ में नहीं आते हैं तब तक सुनते रहने की आवश्यकता है। और एक दिन परमात्मा मेहर करता है, दया करता है, आशीर्वाद देता है, ये चीजें हमारे समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जात है और सिल पर पड़त निशान। धीरे धीरे रे मनवा धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा समय आए फल होए। तो विश्वदास जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, परमात्मा के खेल बड़े निराले होते हैं। इनकी भक्ति को, इनके ज्ञान को, इनके मार्ग को इतना जल्दी समझ पाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये तो जिस पे परमात्मा मेहर करता है। कहते हैं सब सुमरे अपने अनुमाना, तो गति लखी न जाए, कहे कबीर वो कृपया करे जिस पे, वो जो की तो समझाए। जिस पे गुरु मेहर करता है वो ही उनके मार्ग को, उनके ज्ञान को भली भांति समझ सकता है। और वैसे भी कहते हैं कबीर का ज्ञान अटपटा, झटपट समझ न आए, और जिसके झटपट समझ में आ जाए उसकी सारी खटपट मिट जाए। तो इस परमात्मा के ज्ञान को समझने की देर है, बाकी फिर कोई खटपट आत्मा में शेष नहीं रहती। तो ये आपके 4थे नंबर सवाल का जवाब था। उम्मीद करता हूं परमेश्वर के आशीर्वाद से समझ में आया होगा।